स्टूडेंट्स, स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस में आज आपका सेकंड है। ऑलरेडी फर्स्ट डे का वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं। अगर नहीं देखा तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, उस वीडियो को आप जरूर देखिए। ये सेकंड डे का वीडियो जिसमें मैं आज आपको कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा जिनकी मदद से अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप आज से अभी से इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर देंगे। बट द कंडीशन इज दैट कि आपको पूरे वीडियो को एंड तक देखना और अच्छे से सारी टिप्स को जो भी मैं दे रहा हूं उसको समझना है। आज का जो वीडियो बेस्ड है क्वेश्चंस पर। आपको सभी को हमको अच्छे से पता है कि हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं उसके बिना हमारा कन्वर्सेशन अधूरा होता है। जब भी हम किसी से बातचीत करते हैं इंग्लिश में तो हम लोग उनसे क्वेश्चंस करते हैं, बिना क्वेश्चंस के कोई भी कन्वर्सेशन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चंस के टाइप्स समझाऊंगा, साथ में कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जिसकी मदद से आप कोई सा भी क्वेश्चन किसी से भी किसी भी सिचुएशन में पूछ सकते हो। पूरे वीडियो को आप तो एंड तक देखना है फ्रेंड्स। हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये दी है हमारे बोर्ड पर सेकंड डे की प्रैक्टिस। अगर इसको आप कर रहे हो, इसको आप फॉलो कर रहे हो, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं वैसे अगर आप चल रहे हो तो बहुत जल्दी आप इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर देंगे। 11 ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनकी हेल्प से हम लोग किसी से भी इंग्लिश में कॉन्फिडेंटली क्वेश्चन कर सकते हैं और अगर उसने कोई क्वेश्चन हमसे पूछा है तो हम उसको बहुत अच्छे से आंसर कर सकते हैं। यही हमारे सेकंड डे का लेसन है। लेट्स सी। फर्स्ट डे का वीडियो देखने के बाद स्टूडेंट्स का कुछ का रिस्पॉन्स आया कि सर हमको अभी बेसिक क्लियर नहीं है। तो भैया जिनको बेसिक क्लियर नहीं है मैं आपको बता दूं, बेसिक पर बेस्ड जो टॉपिक्स होते हैं जिनमें आपके टेंसेस हो गए, कुछ आपके बेसिक मॉडल्स हो गए, इसके अलावा कुछ वर्ब ऑफ टू बी और वर्ब ऑफ टू हैव, राइट, ये हो गए। इन पर बेस्ड वीडियो मैं बना चुका हूं और उनके मैंने डिस्क्रिप्शन में डेज वाइज लिंक दिए हैं। फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे। मैं चाहता हूं उनको आप पहले देखें अच्छे से, उनको समझिए कि उनके बेसिस पे हम लोग किस तरीके से सेंटेंसेस को बना सकते हैं। सेकंड, ये अगर आपका कंप्लीट है तो मैंने आपको कल जो प्रीवियस वीडियो में फर्स्ट डे का वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि आपको ही पर बेस्ड 10, शी पर बेस्ड 10, दे पर बेस्ड 10, यू पर बेस्ड 10, ऐसे 10 क्वेश्चंस जो हैं 10 सेंटेंसेस जो सभी पर बनाने। लाइक ही इज अ डॉक्टर, ही इज एन इंजीनियर, ही इज माय ब्रदर, ही स्टडीज, ही स्पीक्स, ही कैन स्पीक, ही कैन गो, शी इज माय सिस्टर, शी इज अ गुड गर्ल, शी इज अ बैड गर्ल, शी गोज टू कॉलेज, शी स्टडीज इन कॉलेज, शी स्टडीज इन स्कूल, शी हेल्प्स मी, है ना, दे प्ले क्रिकेट, दे प्ले हॉकी, दे आर माय फ्रेंड्स, दे आर माय नेबर। ऐसे सभी के 10 सेंटेंसेस आपको बताने का मैंने टारगेट दिया था, राइट। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको इन क्वेश्चंस की हेल्प से कैसे जो है क्वेश्चंस बनाने हैं, कैसे जो है सिस्टमेटिक तरीके से किसी से भी इंग्लिश में हम जब बात करें तो प्रश्न पूछना है। लेट्स सी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चंस की। तो आप सबसे पहले तो एक चीज क्लियर अच्छे से कर लें कि आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, राइट। आपके जो क्वेश्चंस होते हैं फ्रेंड्स वो 2 प्रकार के होते हैं। या आप कह सकते हो कि आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं, ठीक है, आपके जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो आपके 2 प्रकार के होते हैं, आप कह सकते हो। पहला होता है जिनकी शुरुआत आप करते हो हेल्पिंग वर्ब से, राइट, और सेकंड होते हैं आपके WH। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है ये समझ लीजिए। और इसमें सबसे सरल जो है वो आपका हेल्पिंग वर्ब वाला है, राइट। हेल्पिंग वर्ब वाले क्वेश्चंस मतलब जिनकी शुरुआत आप हेल्पिंग वर्ब से करते हो और हिंदी में इनकी शुरुआत होती है किससे, क्या से। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल पूरा फोकस करिएगा और अभी के अभी जो टेक्निक मैं आज आपको बताऊंगा प्रैक्टिस की वो रखिएगा, याद रखिएगा। सबसे मेन चीज लर्निंग में होती है टेक्निक्स, नॉलेज नहीं। यहाँ पर बहुत सारे नॉलेजेबल लोग आपको मिल जाएंगे आपके आस पड़ोस में जिनको लैंग्वेज इंग्लिश का अच्छा खासा नॉलेज है, बट व्हाट मैटर्स मोस्ट इज टेक्निक। रिमेंबर वन थिंग, जो हर किसी के पास नहीं होती, वही चीज मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है। और कल का वीडियो मिस मत करना जो मैं आपको अपलोड करूंगा। कल एक हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट के एक स्टूडेंट को मैं इनवाइट करूंगा, राइट, और उनका परफॉर्मेंस देखिएगा आप। वो एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है लेकिन उसका परफॉर्मेंस इतना डायनेमिक है, इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी है कि जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। वैसे ही मैं टिप्स आपको दूंगा आने वाले वीडियोस में। सी, ये है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा है WH वाला। तो हेल्पिंग वर्ब आपकी जो भी होती है, जैसे आपने कहा हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर, ठीक है, आपने कहा हेल्पिंग वर्ब में वॉज वर, आपने कहा हेल्पिंग वर्ब में डू डज, आपने कहा हेल्पिंग वर्ब में कैन कुड, राइट। ये सारी आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है। अब इसके बाद में सब्जेक्ट आ जाएगा, कुछ इस तरीके से। अब इसके बाद में आपको या तो आप ING लगा दीजिए, हम इस लाइन को थोड़ा सा यहां कर दूंगा, ठीक है, या तो आप इसके बाद में ING लगा दीजिए या फिर आप इज़ेमार के जस्ट बाद में सब्जेक्ट के बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगा दीजिए। चॉइस इज योर्स, राइट। अब आप देखेंगे इज़ेमार सब्जेक्ट, वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट, इज़एमआर सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। अब आपके पास 2 स्ट्रक्चर है। अब जब इनके आप क्वेश्चंस बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से आपको बनाना है।
आर यू लिसनिंग टू मी, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? क्या आप मार्केट जा रहे हैं? आर यू गोइंग टू मार्केट? क्या आप इंग्लिश सीख रहे हैं? आर यू लर्निंग इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश बोल रहे हैं? आर यू स्पीकिंग इंग्लिश? क्या आप सेंटेंसेस बना रहे हैं? आर यू मेकिंग सेंटेंसेस? क्या आप मेरी हेल्प कर रहे हैं? आर यू हेल्पिंग मी? गॉट इट? ऐसे देखो आप ही का ले लो। क्या वह हंस रहा है? इज ही लाफिंग? क्या वह रो रहा है? इज ही क्राइंग? क्या आप सुन रहे हो? आर यू लिसनिंग? क्या वह सुन रहा है? इज ही लिसनिंग? गॉट इट? इन शॉर्ट आई जस्ट वांट टू से कि आपको जो है करीब 10 सेंटेंस आप बोलने हैं इसके, जिनकी शुरुआत कहां से हो रही है? जिनकी शुरुआत हो रही है हेल्पिंग वर्ब से। इसी तरीके से पास्ट में, इसी तरीके से सिंपल प्रेजेंट में क्या आप बोलते हो? डू यू स्पीक? क्या आप बोल सकते हो? कैन यू स्पीक? क्या आप बोल सकते थे? कुड यू स्पीक? तो ये पहला टाइप आपका जो होता है वो होता है हेल्पिंग वर्ब वाला। अभी मैं आपको डोंट वरी डिटेल्ड में पूरी चीज समझा रहा हूं, राइट? अभी तो मैं आपको क्वेश्चंस के टाइप समझा रहा हूं, फिर उसके बाद इनको डिटेल में लेकर चलूंगा। सेकंड आपका टाइप है भैया WH। WH वर्ड मतलब जिनमें WH आए, जैसे व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, हाउ लॉन्ग, राइट? ये सारे वर्ड्स जो है आपके, देखो इसमें भी WH आया, WH आया, WH आया, WH आया, ये W और ये H आया, ये W और ये H आया, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग? WH वर्ड्स, राइट? तो ये WH वर्ड्स की हेल्प से जो आप बना रहे हो ये भी आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस ही है, राइट? लेकिन इनको आंसर करने का तरीका भी अलग है और इनको बनाने का तरीका भी अलग है, वो अलग सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज का जो सेशन है आपका सेकंड डे में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आपको इनकी हेल्प से इंग्लिश बोलने की शुरुआत करनी है। लेट्स सी स्टूडेंट्स, ये बोर्ड पर आप लोग देखिए, ये सेंटेंसेस आपको दिए कुछ 11। इसमें सबसे पहला है इज एम आर सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसके लास्ट में है, हूं, है आएगा। और जब भी आप सेंटेंस की शुरुआत क्या से करें, मैं अगर आपसे कहूं क्या आप एक डॉक्टर हैं, आर यू डॉक्टर? क्या यह पेन है? क्या यह पेन है? ध्यान दीजिएगा। तो जब आप बोलते हैं इंग्लिश में कि यह पेन है, तो आप क्या बोलते हैं? दिस इज अ पेन, राइट? आपको करना कुछ नहीं है, इसको उठा के आगे लेना है। इज दिस अ पेन? कम ऑन, इज दिस अ पेन? आपके अराउंड जितनी भी चीजें दिख रही है, क्या एक कैमरा है? इज दिस कैमरा? गॉट इट? क्या चेयर है? इज दिस अ चेयर? क्या ये एक विंडो है? इज दिस अ विंडो? क्या ये एक बोर्ड है? इज दिस अ बोर्ड? क्या आप एक डॉक्टर हैं? क्या आप मीन्स आर यू? क्या आप आर यू? क्या मैं एम आई? क्या वह इज ही? क्या वह इज शी? क्या वे आर दे? क्या वे आपके पड़ोसी हैं? आर दे योर नेबर्स? कम ऑन, आर दे योर नेबर्स? क्या आप बिजी हो? आर यू बिजी? क्या आप खंडवा में हो? आर यू इन खंडवा? क्या आप इंदौर में हो? आर यू इन इंदौर? क्या आप अपनी फैमिली के साथ हो? आर यू विथ योर फैमिली? मतलब कम से कम 20 सेंटेंसेस आपको बोलने हैं। अभी तक मैं 10 का बोल रहा था, लेकिन अब आपको अपनी जो है स्पीड बढ़ानी है और आपको ज्यादा से ज्यादा लर्न करना है। तो आपको करना क्या है? 20 सेंटेंसेस बोलना है। ये जितने भी स्ट्रक्चर लिखे हैं सभी के, मैं सबके आपको बोल के सुना रहा हूं, ध्यान देंगे। नेक्स्ट हम लोग जंप करते हैं कंटिन्यूअस टेंस पर, और इसके लास्ट में आएगा रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है, आपको टेंस आते ही है, नहीं आते तो टेंस मैंने बहुत अच्छे से डिटेल पढ़ा है। और याद रखिएगा, आपसे जब आप इंग्लिश में किसी से बात करते हो तो कोई आपसे टेंस नहीं पूछता, आप जिस तरीके से सेंटेंसेस को बोल रहे हो वो मायने रखता है। टेंस नहीं भी आते, ये सेंटेंसेस बनाते आगे आप इंग्लिश में बात कर लोगे। मैंने आपसे कहा क्या आप बोल रहे हो? आर यू स्पीकिंग? क्या आप जा रहे हो? आर यू गोइंग? क्या आप सुन रहे हो? आर यू लिसनिंग? गॉट इट? क्या मैं सुन रहा हूं? एम आई लिसनिंग? क्या मैं पढ़ा रहा हूं इंग्लिश? एम आई टीचिंग इंग्लिश? क्या वह हंस रहा है? इज ही लाफिंग? और इनिशियली याद रखिएगा, सिंपल सेंटेंसेस आपको बनाने हैं। अगर आप टफ के चक्कर में रहेंगे, आप सोचेंगे हम टफ से टफ सेंटेंसेस बनाएं, अच्छे हाई लेवल के सेंटेंसेस बनाएं, तो भैया रह जाओगे, नहीं कर पाओगे। इसलिए सिंपल सेंटेंसेस बनाएं, ज्यादा से ज्यादा बनाएं और अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करें अपनी। देखिए, क्या आप मुझे सुन रहे हो? आर यू लिसनिंग टू मी? इसी तरीके से पास्ट में देखो, इसमें लास्ट में आएगा था। ओके, क्या यह आपका पेन था? वॉज दिस योर पेन? क्या आप डॉक्टर थे? वर यू डॉक्टर? क्या आप बिजी थे? वर यू बिजी? जैसे आपने किसी को कॉल किया, उसने कॉल रिसीव नहीं किया, और जब उसने रिसीव किया तो आपने पूछा क्या आप बिजी थे? तो आप पूछेंगे वर यू बिजी? क्या आप फैमिली के साथ थे? वर यू विथ फैमिली? क्या आप ऑफिस में थे? वर यू इन ऑफिस? थोड़ा ध्यान देंगे, वर यू ऑफिस नहीं होगा, वर यू इन ऑफिस? क्या आप मीटिंग में थे? वर यू एट मीटिंग? उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से देखिए, क्या आप हंस रहे थे? वर यू लाफिंग? क्या आप वर यू? क्या मैं वॉज आई? क्या वह
वॉज ही, क्या वह, वॉज शी, राइट, क्या वे, वर दे। मैंने कहा जैसे वहां पर कुछ लोग हैं, मैंने कहा क्या वे क्रिकेट खेल रहे थे, तो आप क्या कहोगे इंग्लिश में, वर दे प्लेइंग क्रिकेट। क्या वे यहां आ रहे थे, वर दे कमिंग हियर। क्या वे वहां जा रहे थे, वर दे गोइंग देयर। क्या मैं लिख रहा था, वॉज आई राइटिंग। उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट्स कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से आप यहां पर देखेंगे, मैं इनकी बजाय पहले आपको यह समझा रहा हूं क्योंकि ये सेंटेंसेस सरल थे, ये भी थोड़े सरल है। देखिए इसमें आपके पास कुछ है, ठीक है। जैसे मैंने अगर आपसे कहा क्या आपके पास पैसे हैं, तो बोला जाएगा डू यू हैव मनी, या फिर बोला जाएगा आपसे हैव यू मनी। गॉट इट। जब आपसे पूछा जाएगा क्या आपके पास पैसे हैं, तो डू यू हैव मनी, क्या आपके पास पैसे हैं, डू यू हैव मनी। क्या आपके पास पैसे थे, डिड यू हैव मनी। और क्या आपके पास पैसे होंगे, विल यू हैव मनी। दैट्स वेरी सिंपल, ओके। क्या आपके पास समय है, डू यू हैव टाइम, या फिर हैव यू टाइम। पॉइंट टू बी नोटेड एवरीबॉडी, डू यू हैव टाइम या फिर हैव यू टाइम। क्या राम के पास समय है, कोई लड़का है जिसका नाम राम है, तो हम कहेंगे डज राम हैव टाइम, राइट। या फिर हमें बोलना होगा हैज राम टाइम, ओके। वैसे इनका उपयोग बहुत कम होता है, इसलिए ऊपर वाला मैंने लिखा है पहले। आप इन ऊपर वाले को ज्यादा यूज करें क्योंकि स्पोकन में ये बहुत ज्यादा बोला जाता है। डज राम हैव टाइम, क्या आपके पास टाइम है, डू यू हैव टाइम, क्या उसके पास टाइम है, डज ही हैव टाइम। क्या आपके पास कार है, डू यू हैव कार, क्या आपके पास बाइक है, डू यू हैव बाइक। क्या आपके पास सेलफोन है, डू यू हैव सेलफोन। क्या आपके पास कैमरा है, डू यू हैव अ कैमरा। तो इस तरीके से आप जो भी सेंटेंसेस बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। इसी तरीके से पास्ट में देखो, जो चीज आपके पास थी, अब मैंने आपसे पूछा क्या आपके पास मोबाइल था, डिड यू हैव मोबाइल। क्या आपके पास कार थी, डिड यू हैव कार। क्या आपके पास पैसे थे, डिड यू हैव मनी। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, टफ नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। या फिर मैंने कहा क्या आपके पास कार थी, तो हैड यू कार। क्या आपके पास कुछ था, डिड यू हैव एनीथिंग, डिड यू हैव एनीथिंग। क्या उसके पास कुछ था, डिड शी हैव एनीथिंग। क्या राम के पास सेलफोन था, डिड राम हैव सेलफोन। इस तरीके से आपका डिड हो गया। और यहां पर क्या आता है, कोई चीज किसी के पास होगी, जिसे मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल क्या आपके पास सेलफोन होगा, विल यू हैव सेलफोन। क्या आपके पास कार होगी, विल यू हैव कार। क्या आपके पास कल समय होगा, विल यू हैव टाइम टुमारो। क्या कल आपके पास समय होगा, तो विल यू हैव टाइम टुमारो। क्या आपके पास कल टाइम होगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से आपका ये बनेगा। गॉट इट। नाउ स्टूडेंट्स देखिए आपको नेक्स्ट है सिंपल प्रेजेंट टेंस के, जिसके लास्ट में आपको मिलेगा ता है, ती है, ते है, राइट। अभी आपको मैं सिर्फ क्वेश्चंस बनाना सिखा रहा हूं, इनके आंसर्स के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा जिसमें आपको आंसर्स देना सिखाऊंगा। देखिए जैसे मैं अगर आपसे पूछूं, और इसीलिए इसको आप नाम दे सकते हैं पार्ट 1, डे 2 का पार्ट 1 है। पार्ट 2 जो है मैं अपलोड करूंगा, उसमें इसको आंसर्स करना आपको सिखाऊंगा। यही स्ट्रक्चर्स रहेंगे, यही सेंटेंस रहेंगे। मैंने आपसे पूछा क्या आप पढ़ाई करते हो, ताते ती आना चाहिए लास्ट में, है ना। क्या आप पढ़ाई करते हो, डू यू स्टडी। क्या आपने पढ़ाई की, आ ई ए की मात्रा, या फिर क्या आप पढ़ाई करते थे, डिड यू स्टडी। ध्यान दीजिएगा बहुत छोटे छोटे सेंटेंस है। क्या आप इंग्लिश बोलते हो, डू यू स्पीक इंग्लिश। और डज लगाना है आपको ही शीट नेम के साथ। क्या वह मार्केट जाता है, डज ही गो टू मार्केट। क्या वह लिखता है, डज ही राइट। क्या वह बोलता है, डज ही स्पीक। क्या वह आपकी हेल्प करता है, डज ही हेल्प यू। और इसी तरीके से क्या मैं आपकी हेल्प करता हूं, डू आई हेल्प यू। गॉट इट। क्या मैंने आपकी हेल्प की, डिड आई हेल्प यू। क्या कभी आपने मेरी हेल्प की, डिड यू एवर। कभी को क्या बोलते हैं हम लोग, एवर। डिड यू एवर हेल्प मी। क्या कभी आप कॉलेज गए, डिड यू एवर गो टू कॉलेज। क्या कभी आप यहां आए, डिड यू एवर कम हियर। दैट इज। इसी तरीके से क्या आप यहां आओगे, विल यू कम हियर। क्या आप पढ़ाओगे, विल यू टीच। क्या आप बोलोगे, विल यू स्पीक। नाउ स्टूडेंट्स क्या आप क्रिकेट खेलोगे, विल यू प्ले क्रिकेट। क्या आप ये सेलफोन खरीदोगे, विल यू बाय दिस सेलफोन। क्या आप मेरी हेल्प करोगे, विल यू हेल्प मी। क्या आप वहां जाओगे, विल यू गो देयर। इस तरीके से आपको जो है फ्यूचर सिंपल टेंस में ये सब कुछ बोलना रहेगा, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्यूचर, ये जो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। क्या आप पढ़ाई कर चुके हो, हैव यू स्टडीड। क्या आप लिख चुके हो, हैव यू रिटन। क्या आप लंच ले चुके हो, हैव यू टेकन लंच। क्या रोहन चला गया है,
हैज रोहन गॉन, मतलब इसमें आप कोई भी काम कर चुके हो या फिर आपने कोई काम कर लिया है, ठीक है। क्या आप पास हो गए हो, हैव यू पास्ड। क्या आप अपने फ्रेंड्स की मदद कर चुके हो, हैव यू हेल्प्ड योर फ्रेंड्स। क्या आप सेंटेंसेस बना चुके हो, हैव यू मेड सेंटेंसेस। क्या आप वहां चले गए हो, हैव यू गॉन देयर। क्या आप लिख चुके हो, हैव यू रिटन। क्या आप लिखते हो, डू यू राइट। क्या आपने लिखा, डिड यू राइट। क्या आप लिखोगे, विल यू राइट। क्या आप लिख चुके हो, हैव यू रिटन। क्या आप लिख सकते हो, मान लीजिए एक और आपने कैन का ले लिया, क्या आप लिख सकते हो, कैन यू राइट। क्या आप पढ़ा सकते हो, कैन यू टीच। क्या हम जा सकते हैं, कैन वी गो। इन शॉर्ट व्हाट आई एम टेलिंग यू ऑल गाइस कि आपको करना क्या है, जितने भी स्ट्रक्चर्स मैंने यहां पर लिखे हैं 11 से 12 स्ट्रक्चर्स, सभी के 10 से 20 सेंटेंसेस आपको बोलना है, क्योंकि आपको मैं ये पढ़ाने वाला सेशन नहीं करवा रहा हूं, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। अगर इंग्लिश बोलना सीखना है तो सेंटेंस बनाकर कॉपी पेन से काम नहीं चलेगा, बोलना पड़ेगा। अगर आपको स्पोकन इंप्रूव करना है तो भैया बोलना ही पड़ेगा, तभी जाकर सारी चीजें आपको क्लियर अच्छे से होंगी। उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट्स कि ये फर्स्ट पार्ट आपको स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस D2 का अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब मैं सेकंड पार्ट लेकर आऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि क्वेश्चंस जो है इनको आंसर किस तरीके से करना है। गॉट इट। साथ में ही एक डायनेमिक स्टूडेंट से भी मिलवाऊंगा जिसका परफॉर्मेंस इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी है कि आप उससे इंग्लिश में कुछ भी पूछिए वो कॉन्फिडेंटली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देता है। हो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।